देखिए, राहुल गांधी जी की पार्टी से हमारे काफ़ी मतभेद हैं और हो सकता है मतभेद आगे भी रहें, मगर जिस तरीके से केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी कानून का दुरुपयोग कर रही है, अलग अलग मुकदमों के अंदर विपक्ष के नेताओं को अलग अलग राज्यों में फंसाया जा रहा है, एक एक मामले के अंदर दर्जनों एफआईआर अलग अलग राज्यों में कराकर विपक्ष के नेताओं को ये बताया जा रहा है कि अगर आप सरकार से सवाल करेंगे तो आपकी ज़ुबान हम बंद करा देंगे। ये ठीक नहीं है। देखिए, डिफेमेशन के कानून सालों से थे और सालों से और लोग सत्ता में थे। कई राज्यों में दूसरी पार्टियां सत्ता में हैं। आप तो फिर किसी को बोलने ही नहीं देंगे। आपका तो फिर ये मतलब हो गया कि केंद्र सरकार सारे विपक्ष को और हर विपक्षी नेता जो सवाल करता है उसका जो है कुचलना चाहती है। ये ठीक नहीं है। प्रजातंत्र के अंदर ये तो सबसे मूल बात है कि विपक्ष जो है सवाल पूछेगा। अब आप बाल की खाल निकाल के हर एक के अंदर डिफेमेशन केस बना देंगे, कहीं ईडी भेज देंगे, कहीं सीबीआई भेज देंगे, तो गलत है। मतलब ये तो हमने इमरजेंसी के समय में नहीं देखा जो आज चल रहा है। इस पे कहीं ना कहीं बीजेपी एक्शन कर रही है और राहुल गांधी ने हाल में जो लंदन में बोला उससे जोड़ के भी कहा जा रहा है कि वो लगातार डिस्क्रेडिट करने का ही काम करते हो। चाहे देखिए, मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी ने मोदी सरनेम के ऊपर टिप्पणी की, मुझे लगता है गलत थी, मगर प्रधानमंत्री जी ने, देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के सरनेम पे भी तो टिप्पणी की। बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया उन्होंने। वो तो है सबके सामने संसद में जो उन्होंने किया, उन्होंने भी ठीक नहीं किया। तो अगर दो बड़े नेता एक दूसरे के उपनाम के ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं तो एक को सजा हो एक को ना हो, ये तो ठीक नहीं है। मेरे को लगता है संयम सबको रखना चाहिए, मगर छोटी मोटी त्रुटियों के लिए अगर आप बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को जेल करा देंगे, उनकी आप मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई कर देंगे, तो ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये गलत कर रही है और एक गलत ट्रेंड शुरू कर रही है। अगर ये ट्रेंड हर राज्य सरकार पकड़ लेगी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए मुंह खोलना मुश्किल हो जाएगा अन्य राज्यों के अंदर। और केंद्र आज भारतीय जनता पार्टी का है, कल केंद्र के अंदर कोई और बैठेगा। आप इस चीज को समझिए कि आज जो केंद्र सरकार कर रही है वो इस डेमोक्रेटिक सेटअप का पूरा जो लिहाज है, पूरा जो प्रेसिडेंस है, पूरी जो मर्यादाएं हैं उसको खत्म कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उनके समर्थन में अभी तुरंत ट्वीट किया है और उन्होंने कहा नेताओं को, गैर बीजेपी के जो नेता हैं उनको किसी न किसी तरह से खत्म करने की साजिश है। आपने जो बात कही कि राहुल गांधी से मतभेद हैं, लेकिन उन्हें मानहानि के मुकदमे में इस तरह फंसाना ठीक नहीं है। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। देखिए, ये चीज हमें अरविंद केजरीवाल जी की पसंद है। राहुल गांधी जी से अरविंद जी के बहुत मतभेद हैं, मगर फिर भी वो हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए आज ये बात कह रहे हैं कि भाई हमारे राहुल गांधी से मतभेद हैं, मगर हैं तो वो विपक्ष के आदमी। सवाल तो वो केंद्र सरकार से कर रहे हैं। अगर सवाल पूछने पे केंद्र सरकार इस तरीके से बहाने बनाकर आपको कन्विक्ट कराने लग जाएगा, जेल में डालने लग जाएगा, तो विपक्ष तो खत्म हो जाएगा। अच्छा, विपक्ष किसका सवाल पूछता है? विपक्ष तो जनता का ही सवाल पूछता है। महंगाई का, बेरोजगारी का, अदानी का, हिंडनबर्ग रिपोर्ट का। ये चीज तो किसी केंद्र सरकार को कभी पसंद नहीं आती थी, मगर केंद्र हमेशा संयम रखता था कि भाई ठीक है, ये चीज इनकी पसंद नहीं आ रही, बट यही डेमोक्रेसी है, लोगों के सवाल तो विपक्ष पूछेगा। और उसके ऊपर अगर आप इस तरीके से हमला करेंगे वो ठीक नहीं है। और मैं बहुत मुझे खुशी हो रही है इस चीज की कि जो काम राहुल गांधी जी ने कभी अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं किया, वो काम आज केजरीवाल जी राहुल गांधी जी के लिए कर रहे हैं। उनके पक्ष में उन्होंने जो ट्वीट किया, मैं उसका स्वागत करता हूँ। एक दूसरा कहेंगे, जो बीते दिन हमने पोस्टर देखा था मोदी हटाओ देश बचाओ से लेकर उसके थीम को लेकर, अब देखिए कितनी अजीब बात है कि जिस देश की आज़ादी के लिए शहीद आज़म भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और हजारों क्रांतिकारी हमारे फांसी के फंदे पे झूल गए, उन्होंने ना अपने परिवार की चिंता की, ना अपने घर वालों की चिंता की, ना अपनी जान की चिंता की, उन्होंने जान दे दी। किस चीज़ के लिए? कि ये देश आज़ाद हो जाए। इस देश के अंदर आज़ादी से हम सरकार से सवाल पूछ लें। इस देश के अंदर आज़ादी से जो इंस्टीट्यूशन सेटअप हुए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन का हो, चाहे वो सीवीसी का हो, चाहे वो ईडी का हो, चाहे वो सीबीआई का हो, ये इंस्टीट्यूशन स्वायत्त रहें। और आज क्या हो रहा है?
आज हर इंस्टीट्यूशन को, जिस इंस्टीट्यूशन से ये देश प्रजातंत्र है, जिस इंस्टीट्यूशन के कारण ये देश जो है आज जो है आज़ाद देश कहलाता है, उस इंस्टीट्यूशन को केंद्र सरकार ढाती चली जा रही है। एक इंस्टीट्यूशन बचा है सुप्रीम कोर्ट, और उससे भी रोज केंद्र सरकार के मंत्री लड़ रहे हैं, रोज उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो आज देश की ये डिमांड है कि अगर आप इस देश की आज़ादी को बचाना चाहते हैं, आप अगर इस देश को बचाना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी को जो है इस पद से हटाना पड़ेगा। हमें एक ऐसा आदमी इस पद पे चाहिए जो इन इंस्टीट्यूशंस को वापस रिवाइव करे, इनको खत्म ना करे। आज उस पोस्टर के विरोध में एक तरफ बीजेपी की तरफ से दिल्ली में पोस्टर्स लगाए गए हैं, अरविंद केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ। मैं भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता हूं, मैं केंद्र सरकार से जानना चाहता हूं, मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब से जानना चाहता हूं। कल पोस्टर लग गए मोदी हटाओ देश बचाओ, आपने 138 एफआईआर दर्ज कर दी, 138। आपने प्रिंटर को पकड़ लिया, पोस्टर लगाने वालों को पकड़ लिया, आपने उनको जेल में डाल दिया। कल रात को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ ठीक उसी तरीके के पोस्टर लगाए। कितनी एफआईआर दर्ज करी अमित शाह साहब के डिपार्टमेंट ने? बताएं, एलजी साहब बताएं कि कितनी एफआईआर दर्ज हुई। इसका मतलब जो मैं पहले कह रहा था कि आप इस देश के कानून को भी जो है सिर्फ अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं, विपक्ष को चुप कराने के लिए, विपक्ष को कुचलने के लिए जो है आप कानून की आड़ ले रहे हैं। अब क्या होगा, ये जो 138 मुकदमे दर्ज हुए, इसके अंदर जब सजाएं होंगी तो भारतीय जनता पार्टी की अरे तो कोर्ट ने की है, कि सजा तो कोर्ट ने की है। भैया मुकदमा तो आपकी पुलिस ने दर्ज किया है। जब आप मुकदमा ही दर्ज नहीं करोगे विपक्ष के कहने पे, तो आपको सजा कौन देगा? आपको तो सजा कभी मिलेगी नहीं। और अगर आप छोटे छोटे मामलों में विपक्ष के खिलाफ मुकदमे दर्ज करोगी तो जाहिर सी बात है कई कुछ मामलों में सजा होगी, और फिर आप कहोगे नहीं सजा तो कोर्ट ने दी। ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। और ये पूरे देश का जो है जो लॉस हो रहा है, जो इस देश को जो डैमेज हो रही है, ये इरिवर्सिबल डैमेज है, ये डैमेज पूरी नहीं हो पाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।